ना देखो भाई लोग, आज के डेट पे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है एंड इतना मैं भी जानता हूँ कि जैसा मेरा चैनल है वो आगे चल के जरूर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट और मेरी मेहनत पे भरोसा है। बट मेरे सब्सक्राइबर्स और भी जल्दी बढ़ जाते हैं अगर ऑडियंस को मेरे कंटेंट पे भरोसा हो जाता और वो सब्सक्राइब करने में मेहनत लगाते हैं। एंड कुछ लोग है भी जिन्होंने ऐसा किया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। बट जब मैंने मेरा मार्को का वीडियो डाला था ना, इट ब्लू अप लाइक अ सेक्स डॉल ऑफ अ 14-year-old एट अ डीडी पार्टी। एंड जो सबसे ज्यादा कमेंट आए थे मेरे मार्को के वीडियो पे वो ये थे कि ब्रोस चैनल इज अंडररेटेड, he needs more subs। एंड जितना मुझे वो कमेंट्स पढ़ के अच्छा लग रहा था, उसी के साथ मैं ये सोच रहा था कि साला इस पे जितने व्यूज आए ना उसमें से क्वार्टर लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया होता ना तो आज मेरा मोनेटाइजेशन चालू हो जाता। नहीं, मेरा मतलब मैं ये सोच ही रहा था, लेकिन उसी के साथ मैंने ये सोचा कि व्हाट एक्चुअली पीपल लाइक्ड इन दैट वीडियो। फिर थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद मुझे समझा कि वो वीडियो काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्टार्ट होता है। मींस मैं एक स्ट्रेट जैकेट में होता हूँ और पागलों की तरह हंसता रहता हूँ, संदीप रेड्डी वांगा का मिनी रोस्ट, ए सर्टिफिकेट वाली बकचोदी एंड ऑल दैट। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट वो वीडियो काफी यूनिक था कंपेयर टू अदर रिव्यूअर्स एंड वो एक ऐसी मूवी पे था जिसका ओपिनियन हर कोई जानना चाह रहा था, हर किसी से। एंड सो दैट वीडियो ऑफ माइन गॉट द टैग ऑफ अंडररेटेड। बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी मूवी को इस तरीके से अंडररेटेड का टैग दे देते हैं जैसा कुछ प्रोड्यूसर्स अर्जुन कपूर को मूवी दे देते हैं आंख बंद करके। एंड ऐसी ही एक फिल्म आज मैं देख के आ रहा हूँ जिसका नाम है आमिश, जो कि एक आसामीज हॉरर रोमांटिक फिल्म है। एंड ये इंस्टाग्राम की रील के अंडररेटेड मूवी सेक्शन में इतनी दिखी है इस तरह मोनी रॉय का फोरहेड रॉन्ग टर्न के कैनिबल की तरह दिखता जा रहा है। एंड सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक वॉच दूंगा। एंड दिस वाज रियली बिलो एवरेज मैन। मतलब मुझे ये देख के ऐसा लगा कि कुछ मूवीज को होना ही चाहिए अंडररेटेड, क्योंकि अगर वो आंड भक्त सो कॉल्ड वानाबी इंस्टाग्राम क्रिटिक तक पहुंचती है ना, देन वो अंडररेटेड से ओवररेटेड की कैटेगरी में चले जाती है। एंड आमिश इज एग्जैक्टली दैट। इसे इतना अंडररेटेड बोला गया है ना कि अब ये मूवी ओवररेटेड SF बन चुकी है। तो पहले तो आप ये मूवी की कहानी सुन लो। एक लड़का होता है सुमन नाम का, जो कि एक PhD स्कॉलर है एंड वो अलग अलग मीट खाने की हैबिट्स पे रिसर्च करता होता है। एंड देन उसकी मुलाकात होती है निर्मली से, जो कि एक बच्चों की डॉक्टर है, मतलब पीडियाट्रिशियन। एंड वो एक लोनली हाउसवाइफ भी है। एंड सुमन तुरंत ही सविता भाभी के प्यार में पड़ जाता है एंड वो भी उसे लाइन देने लगती है एंड वो उसे अलग अलग तरह के मांस खिलाता है। एंड इसमें उन दोनों का ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि सुमन उसको अपना मांस ही खिला देता है एंड निर्मली को उसमें इतना मजा आने लगता है कि उसके चलते वो दोनों बहुत बड़ा ही कांड कर देते हैं। नाउ ये स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एंड आपको ये सुन के लगा होगा कि मैन दिस कुड मेक अ वेरी गुड थ्रिलर मूवी। एंड यू आर राइट, दिस गुड बट इट डिडंट। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक डार्क रोमांस है, जबकि इट हैड अ पोटेंशियल टू बी वे मोर। नाउ मेरे पास वो आर्ट सिनेमा या आर्टिस्ट वाला ज्ञान पेलने मत आ जाना। उड़ान भी एक आर्ट मूवी ही है एंड उसमें भी एक फादर और सन का कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ रिलेशनशिप ही दिखाया गया है। बट उसी के साथ साथ एक एंड गोल भी तो है कि रोहन को उसे और अर्जुन उसके स्टेप ब्रदर को कैसे भी भैरव सिंह की टॉक्सिक एंड अब्यूसिव पेरेंटिंग के हाथों से निकालना है। एंड जब वो होता है ना, वहां तक पहुंचना ही एक इमोशनल जर्नी होती है व्यूअर्स के लिए। बट हियर इन आमिश इट इज सो डैम आर्टिस्टिक फॉर इट्स ओन गुड। ये मूवी स्लो बर्न के नाम पे इतना टाइम लेती है ना निर्मली और सुमन का प्यार दिखाने में कि वो एक टाइम के बाद बोर्डम देने लगता है। जहाँ ये फिल्म के एंड में सुमन एक पर्सन को मार देता है ताकि वो एक नया मांस खिला सके निर्मली को, ताकि उसकी क्रेविंग रुक सके। एंड पुलिस उसको तुरंत ही पकड़ लेती है एंड फिर वो दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। एंड फिर लास्ट में एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं मीडिया के बीचों बीच। या ये मूवी बेसिकली बायोपिक है ये लवडू और ये लवड़ी की लव स्टोरी की। नाउ अभी ये बात ध्यान से सुनना, क्या होता अगर ये मूवी में ऐसा दिखाया जाता कि सुमन सीरियल किलिंग चालू कर देता है स्ट्रेंजर्स की टू फुलफिल द निर्मलीज क्रेविंग लाइक जेफरी डामर। एंड धीरे धीरे इन दोनों इस हद तक उतर जाते हैं कि निर्मली अपने पति दिलीप को भी टपका देती है एंड फिर अपनी फ्रेंड जूमी को भी। एंड फिर सुमन को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है अपनी रिसर्च और अपने प्यार के चलते। एंड दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट कैट एंड माउस चेस बिटवीन देम एंड द पुलिस। एंड उसी के साथ साथ तो आप अपनी आर्टिस्टिक वाली बकचोदी भी कर पाते एंड उसी के साथ साथ आपको जो भी ट्विस्टेड मैसेज देना था आप वो भी दे पाते। बट नहीं, ये मूवी के मेकर्स के पिछवाड़े में पाब्लो पिकासो का ब्रश इस तरीके से घुसा था कि वो बोले फन एंड इंटरेस्टिंग वॉच ना, वो क्या आता है। उसके अलावा हमारे पास है दे लंबे लंबे शॉट खाना खिलाने के, दे लंबे लंबे शॉट निर्मली के ऑर्गेस्मिक फील होने के। समझो इनका डीप मीनिंग, स्टूपिड बावली गांड बालवाड़ी पास ऑडियंस, समझो। एंड ये मूवी का मेरा मेन ग्राइप यही है, इट कुड हैव बीन वे मोर बट इट चूज नॉट टू बी। एंड इसलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मूवी को दूंगा 5 में से बस 1 विकास खन्ना प्रेसिंग आसामीज फूड। तो अगर तुमको इसके बाद भी ये मूवी चेकआउट करनी है ना तो तुम जाके खुशी खुशी इसे सोनी लिव पे चेकआउट कर सकते हो। एंड बस यार आज के लिए इतना ही। हाँ, तुम इसे एक छोटा डीप एनालिसिस कह सकते हो एंड
अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं एक बहुत बड़ा डीप एनालिसिस अभी प्लान ही कर रहा हूँ, जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं उसमें। टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। रियली वाओ, ये मूवी एक नई डेफिनेशन देती है ऑफ नॉट गिविंग एन F वाले स्टेटमेंट को फ्रॉम इट्स